नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका होली स्पेशल कार्यक्रम में। मैं हूं शिवम तिवारी। आपको पता है कि होली का पर्व जो कि प्रेम और सद्भावना का पर्व कहा जाता है, हमने आज इस पर्व के माध्यम से एक ऐसी मलिन बस्ती जो कि लखनऊ में ही है, बाराबिरवा में है, जो कि आलमबाग में पड़ता है। सबसे पहले हम आपको वहाँ लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि हम और आप तो फिर भी, चाहे कोरोना काल भले ही चल रहा हो, लेकिन किस तरीके से उस मलिन बस्ती में रहने वाले वो बच्चे और उनके माता पिता कैसे होली का पर्व मना रहे हैं और क्या है उनकी यथार्थ स्थिति। आइए पहले वो देखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के बाराबिरवा की ये मलिन बस्ती, जो कि दूर से ऐसी प्रतीत होती है जैसे कोई कूड़ा फेंकने का स्थान हो, लेकिन साहब ये कूड़ा फेंकने की जगह नहीं, बल्कि यहाँ वो लोग रहते हैं जिनको समाज गरीब कहकर पुकारता है। 2500 परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। फटे तिरपाल और झोपड़पट्टी में रहने वाले ये मासूम बच्चे मक्खियों और गंदगी के बीच में ऐसे रहते हैं जैसे हम और आप अपने साफ सुथरे और बड़े बड़े घरों में रहते हैं। चारों तरफ छोटी छोटी झोपड़ी, महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, जिनके लिए मानो कोरोना का कोई मतलब नहीं है। त्योहार क्या होते हैं इनको पता नहीं है। मक्खियों के साथ सो रहे ये बच्चे मानो कोई फर्क नहीं डालते होली के त्योहार की गुजिया, पापड़, मिठाई, रंग, गुलाल, पिचकारी, मानो इनके लिए सपना है। जब जनमत न्यूज की टीम इस मलिन बस्ती में पहुंची तो देखा सूखे पड़े चूल्हे और गंदगी के बीच रहने वाले ये छोटे छोटे बच्चे उन लोगों को अपनी मासूमियत और भूखे पेट होने के बाद भी मुस्कुराकर ये बता रहे हैं कि बदला कुछ नहीं है, सब वैसा का वैसा ही है। वहीं महर्षि फाउंडेशन के पदाधिकारियों और जनमत न्यूज की टीम ने जब पूरी बस्ती का भ्रमण किया तो मानो आंख भर आई। आपको ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि होली का पर्व जो कि सद्भावना और प्रेम का पर्व है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग शायद त्योहार क्या होता है नहीं जानते। आइए इनके लिए पहले सोचें। जनमत न्यूज की इस पहल का आप भी हिस्सा बनिए और महर्षि फाउंडेशन के जैसे और भी ऐसी संस्थाएं और ट्रस्ट आगे आएं और इन परिवार वालों के लिए जो भी कर सकते हैं वो जरूर करें। फिलहाल इस नेक काम की शुरुआत हमने कर दी है। जब बच्चों को होली की पिचकारी, मास्क, टोपियां और गुलाल दिया तो इन मासूमों की खुशी देखते बन रही थी। और हाँ, सरकार से कोई उम्मीद मत करिए, जो हो सके स्वयं से करिए। जनमत न्यूज को पूरी उम्मीद है कि आप हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन इन मासूमों के चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर लाने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा क्या हालात है उस मलिन बस्ती के। हम और आप तो फिर भी स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं, गुजिया बनी है, पापड़ बने हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ मक्खियाँ हैं, चूल्हे सूखे पड़े हैं। हम फिलहाल मौजूद हैं इस समय महानगर में। हमारे साथ एडवोकेट्स हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं और वो बुद्धिजीवी वर्ग है जिनको वाकई में दूर से ही सही, लेकिन ये सारी समस्याएं दिखाई जरूर देती हैं। चूंकि होली का त्योहार है, खुशियों का पर्व है, लेकिन कोरोना काल अभी गया नहीं है। सरकार ने अपनी सारी चीज़ों को एक बार फिर से लागू भी कर दिया है, जिसके माध्यम से लोग त्योहार मनाने में कहीं ना कहीं चूक भी रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी है कि आखिर इस बार होली का पर्व कैसे मनाया जाए। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां आप सभी के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए। और हमारे साथ प्रीति मिश्रा जी मौजूद हैं। सबसे पहले चूंकि वैसे भी मिशन शक्ति चल रहा है, नारी शक्ति है और नारी शक्ति हमारे देश में पूजी जाती है, तो प्रीति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस होली स्पेशल कार्यक्रम में। आप उस समय हमारे साथ मौके पे मौजूद थी इस मलिन बस्ती में। क्या कुछ आपकी भावनाओं में ऐसा कुछ दिखाई दिया, कैसा आपको लगा वहाँ पर जाकर? मुझे वहाँ पर, नमस्कार, मैं अधिवक्ता प्रीति मिश्रा,
मैं वहाँ पर गई, भैया भी हमारे साथ गए और वहाँ के लोगों को देखकर बस यही लग रहा है कि कुछ हम लोग जितना कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ तो उन लोगों के लिए कर सकते हैं और उन लोगों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है और हम यही सबसे अपील अब चाहते हैं कि सब लोग थोड़ा बहुत ही करते जाएँगे तो उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। सरकार ने एक बार फिर से सारी चीज़ों को लागू कर दिया है कि त्यौहार कैसे मनेगा, लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्या लगता है इस बार लोग कैसे त्यौहार मना पाएंगे? पिछली बार की तरह या फिर वाकई में उमंग के साथ लोग मना पाएंगे? देखिए, हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। हम ये चाहते हैं कि आज के समय में जितना सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही हम लोग मनाएं और देखिए रंग गुलाल ज़रूरी है, हर चीज़ है लेकिन परहेज़ नहीं है। लेकिन हाँ, 2 गज की दूरी ज़रूरी है और हम यही आप सबसे कहना चाहते हैं कि दूरी बनाकर करें और साथ भीड़ में न जाएं, अनावश्यक कार्यों को न करें और होली के पर्व को रंग गुलाल अबीर साथ मनाया जाए लेकिन सावधानी पूर्वक मनाया जाए। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब ये है कि आप रंग गुलाल खेलिए, गुजिया खाइए, अपने घर पे रहिए, फिलहाल बाहर मत जाइए। रितेश जी हैं हमारे साथ में, व्यापार मंडल से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, लखनऊ महानगर में इनको एक अच्छा अनुभव है, यहाँ के व्यापारिक जो दृष्टिकोण है उसके विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं, आम जन के बीच में रहते हैं, उनसे जानते हैं क्या उनका कहना है जो सरकार ने जो भी चीज़ों को लागू किया है उसके आधार पर। रितेश जी, पिछली बार भी होली पे हमारी आपकी इसी जगह पे मुलाकात हुई थी, तब भी हम कोरोना की चर्चा कर रहे थे, वो भी उस समय भी हावी था, फिलहाल उसका जन्म हुआ था, अब वो 1 वर्ष का हो गया है। क्या कहना चाहेंगे वो? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मुझे भी अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया। और जैसा कि आपने कहा कि पिछली बार कोरोना का आगमन था, आगमन होने के बाद इस बार कोरोना जो है वो अपना एक भव्य रूप देश को दिखा चुका है और जिसका हम लोग सब लोग एक आम जन से लेकर व्यापारी समाज तक सब भुक्तभोगी हो चुके हैं और उसका जो अनुभव रहा वो बहुत ही कड़वा रहा। और उसको देखते हुए अगर आज के देश के हालात हम लोग देखें तो आर्थिक रूप से एक आम आदमी से लेकर बड़े व्यापारी इंडस्ट्रियल तक सब के सब टूट चुके हैं, जिसका एक प्रकोप हमें अब ये दिख रहा है कि मार्केट के अंदर भी लोग कम आ रहे हैं और कोरोना का एक जो डर और वातावरण जो बन चुका है उसको लेके भी आदमी कहीं ना कहीं संकोच कर रहा है खरीदारी में लेके भी, और बेचने वाला तो अपनी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है क्योंकि वो उसका एक कर्तव्य भी है और एक आशा भी है कि अगर हम दुकान में माल रखेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं तो कौन आएगा, कौन ले जाएगा। लेकिन जैसा आपने कहा, बाजारों में चूंकि व्यापारी प्रतिनिधि हूँ तो व्यापार को देखने के बाद बहुत अच्छा अनुभव मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट के अंदर कोई उत्साह इस तरीके का दिखेगा। चूँकि भारतीय पर्व है और महत्वपूर्ण पर्व है तो पर्व तो आदमी मनाएगा ही मनाएगा, लेकिन जो उत्साह और जो रंग होना चाहिए था मुझे नहीं लगता है। जावेद जी, आप भी सीनियर पदाधिकारी हैं व्यापार मंडल के, क्या लगता है आपको ये भय और त्योहार बार बार कंपटीशन हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देंगे न्यूज़ को और शिवम जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। देखिए, ये एकदम से कि डर बैठाया जा रहा है, डर बैठाने का नतीजा ये हुआ है। कभी मैं बाज़ारों में रोज़ मैं देख रहा हूँ कि पापड़ और गुजिया और नमकीन की दुकानों पे ग्राहक नहीं है। उसके दिल में एक डर और बैठ गया है कि शायद लॉकडाउन ना हो जाए तो अपने आप को सेव करके लेके चलो, कुछ पैसे हैं बचा के लेके चलो, ये उसके मन में दिल बैठ गया। बाजार सूने पड़े हैं, व्यापार है नहीं, व्यापारी को अपने घर के खर्चा भी चलाना है, आम जनता को भी चलाना है, और अगर व्यापार नहीं होगा, पैसे ही नहीं आएंगे तो घर के खर्चे को कहाँ से चलाएगा और होली कहाँ से मनाएगा वो। दूसरी बात आपने ये बात कही कि मैं पूरे देशवासियों को पहले होली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। दूसरी बात ये कहना, जो अभी आपने एक बात उठाई कि आप बस्ती में गए थे, वहाँ पर लोगों ने कहा चूल्हे सूखे पड़े हैं। मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि वो अपनी होली इस बार उनके साथ मिलकर मनाएं, अपनी गुजिया उनको देकर खिलाएं, अपने नमकीन पापड़ उनके बच्चों को देकर मनाएं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ी दिली खुशी किसी को नहीं मिल सकती है कि आप, चूँकि अब कोरोना का फिर से प्रभाव बढ़ रहा है, कोरोना फैल रहा है, सुरक्षा भी ज़रूरी है, सब बातें ठीक है, सुरक्षा ज़रूरी है, सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन फिर होली भी है, होली भी मनाई जाएगी। तो होली को इस तरीके से न मनाते हुए कि हम सिर्फ बड़े बड़े ही लोगों में जो लोग गुजिया बना सकते हैं, खा सकते हैं, उन्हीं लोगों को गुजिया खिलाएं, उन्हीं लोगों को पापड़ ना खिलाकर हम बस्तियों में जाकर उन बच्चों को, उन लोगों को जो गरीब लोग बैठे हैं, जिनका मकान जल गया, जिनके पास परेशानी हो गई, उनको पापड़ खिलाकर, उनको गुजिया बनाकर जाएं, तो मुझे लगता है कि हम जनता को ज़्यादा खुशी मिलेगी इस बात। बहुत सही बात आप कह रहे हैं। और ऐसा चूंकि देखिए, होली पर्व मनाया क्यों जाता है, होलिका कौन थी? एक
हिरण्यकश्यप की बहन जो अपनी सगे भतीजे को लेकर यानी प्रहलाद को लेकर के चिता में बैठ गई, क्योंकि उनको वरदान था कि अगर वो चिता में बैठेंगी अकेले तो वो जलेंगी नहीं। तो उनको ये लगा कि मैं अपने भतीजे को लेकर बैठूंगी तो मैं उसको मार दूंगी और मैं जीवित रहूंगी। लेकिन ईश्वर ने उस समय यथार्थ सच्चाई दिखाई, वो जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए। ठीक उसी तरह कोरोना भी है। मैं आपका एक बार परिचय, चूंकि देखिए बहुत समय के बाद जब किसी से मुलाकात होती है तो कभी कभी एक ऐसा आभास होता है कि कुछ दिल के जो संबंध होते हैं वो चीज़ें उजागर होने लगती हैं। मैं नहीं मानता इस्लाम धर्म, मैं नहीं मानता हिंदू धर्म कौन क्या है, मैं तो ये मानता हूँ कि सब हम एक हैं और हमको एक तरीके से चीज़ों को करना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे वर्तमान स्थिति? जी, मैं हाफिज़ जलील अहमद सिद्दीकी अखिल भारतीय उद्योग मंडल का प्रदेश का मंत्री हूँ और नगर ज़िले का प्रभारी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को और पूरे देशवासियों को मैं होली की हृदय गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कोरोना के मामले में बड़ा अफसोस होता है ये सुनकर कि कोरोना फिर आ गया। डर लगता है सुनकर कि कोरोना फिर आ गया, क्योंकि कोरोना भी यही कहाँ था। कोरोना जिसे गया तो नहीं था, लेकिन लग रहा था कि चला गया। लोगों में ये अब हो रहा था कि कोरोना चला गया, ये महसूस हो रहा था। लेकिन वो पलट के इसे तरह फिर आ गया है कि हर आदमी भयभीत हो गया है। इतना भयभीत हो गया, क्योंकि हम लोग व्यापारी को बीच में रहते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापारी के बीच में रहते हैं, इसलिए हम जानते हैं। हमारे व्यापारी भाई जो रिटेलर हैं ये जैसे कैसे पता नहीं किस मुसीबत से, चूँकि सब टूटे हुए हैं, पहले से टूटे हुए हैं, पता नहीं किस मुसीबत से किसी से कर्जा व्यवहार लेकर के उधार लेकर के सब लोग समझ लगे सामान दुकानों में रखा। और अब स्थिति इस तरह की आ गई है, उन्होंने सामान तो किसी तरह रख लिया उधार व्यवहार करके, लेकिन अब कस्टमर भी बाजार में आता ही नहीं। उसके दिल में खौफ है, डर बना हुआ है। वो डर क्या रहा है कि अगर कुछ पैसा है भी उसके पास तो अगर मैं अभी खर्च कर दूंगा तो आने वाले समय पता नहीं कितना बड़ा लॉकडाउन हो जाए, क्या मामला हो जाए, तो हमारी स्थिति क्या होगी, हमारे बच्चों की स्थिति क्या होगी। इसलिए सारा व्यापारी डरा हुआ है, बहुत सहमत है, बहुत ज़्यादा भयभीत है। आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि जो बैलेंस जो होना चाहिए बेसिकली वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। किसी को भय है, किसी को डर है। अब कुछ लोग तो मास्क इसलिए लगाते हैं, भले ही उनको सांस फूल रही हो, भले ही उनको प्रॉब्लम हो रही हो। काफ़ी लोग ऐसे हैं उनके सांस की प्रॉब्लम है, हार्ट की दिक्कत है, वो ज़्यादा देर तक मास्क नहीं लगा पाते, पर उनको डर रहता है अगर पुलिस वाला देख लेगा शायद चालान काट देगा। लेकिन एक बात फिर मैं कहना चाहता हूँ, भाई रैली में कोरोना कहाँ चला जाता है? वो लाखों लोग, यहाँ तो 10 लोग हैं, फिर भी मैं मान रहा हूँ कि हमने मास्क नहीं लगाया, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी है। लेकिन चूंकि बात करनी है, कैमरा ऑन है, बगैर विदाउट मास्क अगर हम नहीं करेंगे तो ना आप हमारी बात को स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे और ना हम आपको अपनी बात समझा पाएंगे। लेकिन रैलियों में ऐसा क्यों होता है? क्या शुभ नाम है? शैलेंद्र गुप्ता। शैलेंद्र जी, क्या कहना चाहिए? मैं यही सुन रहे हैं, सारी बातें सुन रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जनमत न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को मौका दिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि होली का त्यौहार उल्लास का त्यौहार है, उल्लास रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको भी फॉलो करते रहे। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम लोग मिलजुल कर, इसी का नाम समाज है, सारे लोग को खुशी दें और खुशी बांटें। बाकी व्यापार तो डिस्टर्ब है क्योंकि मतलब अफवाहें ज़्यादा हैं। हकीकत में क्या है ये तो आंकड़े ही बता सकते हैं, अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं। और जो मास्क नहीं लगा रहे या जो हमारा मास है, मास मतलब जो बहुमत है, जो पब्लिक है, उसको ये कोरोना हो सकता है। उनके पास जो भी जाते हैं उनका सबकी स्क्रीनिंग होती है, चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जिसके पास भी, उनके पहले से लोगों को कोरोना टेस्ट कराना पड़ता है जब उनके पास तक जाने का अलाउ है। बिल्कुल, देखिए नड्डा जी के तो हो गई भाई, अब वो इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनका तो लगातार होता ही रहेगा। मैं तो बात उन जो बेचारे जो लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ ना। उनके पास मास्क होता है, बस उनको ये बताया जाता है कि आपको नारेबाजी करनी है और आपको सपोर्ट करना है। खैर, वो किसी भी पार्टी का हो रैली, वो मैं ये पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा कि बीजेपी की ही पार्टी का है। फिलहाल टॉपिक हमारा होली का है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम ताज खान है। मैं जनमत न्यूज़ को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये होली के टाइम पे व्यापारी वर्ग का इंटरव्यू चाहा। और जनमत न्यूज़ की तरफ से मैं पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे लोग हैं उनको सभी को होली की एडवांस में शुभकामनाएं व बधाई। होली का त्यौहार अच्छा और सकुशल मने, ऐसी कामना करता हूं। और सबसे पहले जो आपने ये सवाल मतलब किया कि मार्क्स वाला, ये बहुत बढ़िया सवाल। आज मैंने भी पेपर पढ़ा, जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन आई है, प्रमुख सचिव ने ये जो गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी व्यक्ति को, हाँ मतलब किसी भी व्यक्ति कोई बीमार या दुर्घटना में चोटिल हो जाता है तो पीजीआई लोहिया KGMC में
जब तक उसकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उसका इलाज नहीं होगा संभव। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई भी व्यक्ति, हमारे माता पिता हैं, मान लीजिए किसी परेशानी में मुब्तला है या बीमार हैं या अचानक उनको हार्ट पड़ गया या ऐसी कोई परेशानी आ गई, तो आप अस्पताल लेके जाते हैं तो क्या हमारा परिवार वाला स्ट्रेचर पे पड़ा रहेगा? आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। कहने का मतलब सिर्फ कुल करके ये है कि जो भी चीज़ें हों सबके साथ हों, एक समान हो। हम किसी राजनीतिक पार्टी का बुराई नहीं, चूँकि चौथा स्तंभ है हमारा, तो काम ही यही है कि हम जो वास्तविकता हो उसको दिखाने का प्रयास करें, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। फिलहाल एक लखनऊ का एक युवा कवि है जिनका नाम है अनुराग रवि। मेरे रिक्वेस्ट पर उन्होंने एक कविता मुझे भेजी थी। उन्होंने कहा था कि आप अपने कार्यक्रम में इस कविता को जरूर, जब आप प्रोग्राम का एंड करेंगे सुनाइएगा जरूर। तो मैं आपके साथ वो कविता शेयर करके इस प्रोग्राम से आपसे विदा लूँगा। कहते हैं वो, आया है फागुन का महीना, पकवानों का महीना। आया है फागुन का महीना, पकवानों का महीना, मेहमानों का महीना, रंगों का महीना, अपनों का महीना। इस बार मेरा ये मन था कि झूम के होली खेलेंगे। इस बार मेरा ये मन था कि झूम के होली खेलेंगे। सबसे खुद को रंगवाएंगे और सबके गालों में भी रंग बिखेरेंगे। सबसे खुद को रंगवाएंगे और सबके गालों में भी रंग बिखेरेंगे। गिले शिकवे भूलकर सब होली मिलने आएंगे। गिले शिकवे भूलकर सब होली मिलने आएंगे। पकवानों की मिठास में सब कड़वाहट भूल जाएंगे। पकवानों की मिठास में सब कड़वाहट भूल जाएंगे। अपनों से मिलाप होगा, यही होली का स्वाद होगा। अपनों का मिलाप होगा, यही होली का स्वाद होगा। लाल गुलाबी पीले रंग खुशियों का पिटारा खोलेंगे। इस बार मेरा ये मन था कि झूम के होली खेलेंगे। पर देखिए आगे वो क्या कहता है युवा कवि। थोड़ी नरम थोड़ी सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। थोड़ी नर्म थोड़ी सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी और कोरोना के डर के साए में लगता है अब की फिर होली मनाई जाएगी। कोरोना के डर के साए में लगता है फिर होली मनाई जाएगी। जिस राज्य में चुनाव है कोरोना वहां नहीं आता। जिस राज्य में चुनाव है कोरोना वहां नहीं आता। सिर्फ जब त्योहार है आता कोरोना वहीं क्यों बढ़ जाता। जहां त्योहार है आता कोरोना वहीं क्यों बढ़ जाता। चुनावी राज्यों में तो रैलियां की जाती हैं। चुनावी राज्यों में तो रैलियां की जाती हैं और जगहों पर परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। और जगहों पर परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। सरकार तुमसे एक विनती, यूं ना पक्षपात करो। सरकार तुमसे है ये विनती कि यूं ना पक्षपात करो। कम से कम कोरोना में तो सामान व्यवहार करो। कम से कम कोरोना में तो सामान व्यवहार करो। राजनीति करिए आपका अधिकार है। राजनीति करिए आपका अधिकार है। पर प्रेम के इस त्योहार से खिलवाड़ न करिए। पर प्रेम के इस त्योहार से खिलवाड़ न करिए। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। एक बार फिर से जनमत न्यूज़ की परिवार की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। होली की शुभकामनाएं। नमस्कार।